आज हम करेंगे लाइन्स एंड एंगल का एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन या फिर सारे क्वेश्चन आज की क्लास में निपटा देंगे। तो देखिए पढ़िए। इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ़ ए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। पहले डायग्राम से समझ लेते हैं क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन दिया और क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। ठीक है, आइए हम इस सवाल को अपने नोट्स के ज़रिए करते हैं। देखिए ये मैंने डायग्राम बनाए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है हम वो लिख लेते हैं पहले। आइए तो गिवन सारी इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे क्या क्या हमें गिवन है और इस डायग्राम से हमें क्या क्या समझ में आ रहा है। तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल बी ओ डी इक्वल है। कैसे इक्वल हैं? तो रीज़न लिखिएगा। तो रीज़न लिखिएगा क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट हो तो वो दोनों इक्वल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा ये दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये क्या कहलाएंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ठीक है, ये हमें गिवन है। आगे देखते हैं। तो आगे देखिएगा तो ये देख सकते हैं आप डायग्राम में दोनों अपोजिट एंगल है, इसलिए दोनों का वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो उसी के साथ आगे लिखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू, हमें कितना दिया है? 40 डिग्री। बिकॉज क्योंकि हमें एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री दिया है। हम जानते हैं एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। अब एंगल ए ओ सी 40 डिग्री है, तो ये देखिए यहाँ पर हमें ये गिवन है, इस लाइन में हम पुट करेंगे और एंगल बी ओ ई निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी कितना दिया है? 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल बी ओ ई कितना हो जाएगा? 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? एंगल बी ओ ई 30 डिग्री। ठीक है, तो हमसे बी ओ ई निकालने का बोला था, वो हमने निकाल लिया। अब हमें सी ओ ई निकालना। देखिए एंगल ए ओ सी कितना है? 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी कितना है? 40 डिग्री। एंगल बी ओ ई, तो बी ओ ई कितना है? ये भी निकाला है हमने 30 डिग्री। ठीक है, अब टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। 40 प्लस 30 70, तो ये कितना हो जाएगा? 110। तो एंगल सी ओ ई कितना हो गया? 110 डिग्री। ठीक है, किस तरीके से हुआ? ये तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो हमें 70 गिवन था, तो कितना बचा? 110। ठीक है, तो एंगल सी ओ ई कितना है? 110। अब रिफ्लेक्सिव एंगल निकालना है। तो रिफ्लेक्सिव एंगल का फॉर्मूला होता है गिवन एंगल माइनस गिवन एंगल में माइनस कर दो क्या? 360 को, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 360 माइनस 110 डिग्री डेट इज इक्वल टू 250। तो रिफ्लेक्सिव एंगल क्या आ जाएगा? 250। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। समझा देते हैं। इन फिगर 6.30 लाइन्स ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, तो ए बी लाइन है और उसको सी डी लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट काट रही है, दोनों पॉइंट से काट रही है। इंटरसेक्ट के लिए दो लाइन चाहिए, हमने आपको बताया था। एट ओ, कौन से पॉइंट पर मिल रही है? दोनों ओ पॉइंट पर। इफ़ ए ओ सी प्लस बी बराबर 70 डिग्री एंड बी ओ डी 40 डिग्री, फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्सिव सी ओ ई। ठीक है,
तो हमने ए ओ सी बराबर बी ओ डी निकला। वर्टिकल अपोजिट एंगल दोनों इक्वल होते हैं। ए ओ सी 40 डिग्री था। ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। 40 डिग्री प्लस बी ओ ई, यहाँ से हमने बी ओ ई निकाला 30 डिग्री। सी ओ ई 110 डिग्री। फ्लेक्सिव एंगल गिवन एंगल जो 360 में से हमें गिवन एंगल माइनस करना था, मतलब कि 360 माइनस गिवन एंगल। ठीक है, समझ में आया अब? तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड सवाल पर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। इन फिगर 6.114 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ़ पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी 2:3 फाइंड सी। तो सी फाइंड आपको करना है इन्फॉर्मेशन के अनुसार। ठीक है, तो आइए फाइंड करते हैं। तो देखिए गिवन, यहाँ पर आपको लिखना है गिवन कॉमन रेशियो ऑफ इस एक्स, कॉमन रेशियो को आपने क्या मानना है, एक्स मानना है। तो ए इज इक्वल टू 2x और बी इज इक्वल टू 3x। ठीक है, और तीनों का इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री। आप भी जानते हैं ये बात। ठीक है, तो एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस पी ओ वाई, एंगल ऑफ पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू डाल दीजिए इसमें। तो एंगल ए 2x प्लस 3x, तो ये कितना एंगल दे रखा है, 90 डिग्री। ठीक है, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 18। तो ए एंगल यहाँ से कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। बी निकाल लेते हैं। बी निकालने की 3 इंटू 18 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। तो बी कितना है, 54 डिग्री। ए कितना है, 36 डिग्री। सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, देखिए सी निकालना है तो एंगल बी प्लस सी कितना होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो तीनों का इक्वल, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी कितना आ जाएगा, वी का वैल्यू कितना है, 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी कितना आ जाएगा, 126 डिग्री आंसर। तो देख सकते हैं आप, हमने अच्छे से निकाला कॉमन रेशियो को। आप ए बी रेशियो को क्या मान लो, एक्स मान लो, ए बराबर 2x, बी बराबर 3x। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर किया हमने एक्स की वैल्यू निकाला, ए का एंगल निकाला, बी का एंगल निकाला, फिर हमने सी का एंगल निकाला। यही हमें फाइंड करना था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन है और ये हमने फाइंड कर लिया है। तो ये कितना आया, 126 डिग्री। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो आइए थर्ड क्वेश्चन आप करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको फिगर में दिया है, इन फिगर पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू देन प्रूव डैट पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। तो ये एंगल दिया है 6.15 का और ये डायग्राम दिया है, आप देख सकते हो। और हमें प्रूव करना है पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ठीक है, तो आइए करते हैं ऑनलाइन एस टी। देखिए गिवन में लिख लेते हैं, ऑनलाइन एस टी। तो एंगल ऑफ पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू 180 डिग्री
कैसे, तो लीनियर पेयर एंगल है, इसलिए देखो एंगल ऑफ पी क्यू आर, एंगल ऑफ पी क्यू आर और पी क्यू एस और पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों को मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए एंगल पी क्यू आर पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। ठीक है। दूसरा एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये भी कितना 180 डिग्री। कौन से थ्योरम से, लीनियर पेयर से। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस पी क्यू एस। ठीक है। एंगल पी क्यू आर दोनों इक्वेशन से हमने निकाला 180 माइनस एंगल पी आर टी, दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि पी क्यू एस है वो एंगल पी आर टी के इक्वल है, तो यही प्रूव करना था, प्रूव हुआ। देख सकते हैं, देखिए लीनियर पेयर से सारे के सारा प्रूव कर दिया है। आपको समझ में ना आया तो फिर पूछिएगा गाइस, समझने की कोशिश कीजिए। आगे देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन।